प्रिंसिपल सेक्रेटरी एवं कमिश्नर एंड सेक्रेटरी पंचायत विभाग साकेत कुमार जी, हमारे मंडी बोर्ड के सीए मुकेश आहूजा जी और हमारे हर्षक के डायरेक्टर, जिनके दिशा निर्देश में आज इतनी अच्छी ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है, हमारी सड़क एप्लीकेशन, डॉक्टर सुल्तान सिंह जी और हमारे सभी विभागों के यहाँ अधिकारी आज इस जो मेरी सड़क एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, हमारे सभी विभागों के अधिकारीगण, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, एचएसआईडीसी हो, एचएसवीपी हो, जिला परिषद हो, यूएलबी हो, एनएचआई के हमारे अधिकारी हों, चाहे मार्केटिंग बोर्ड के हमारे अधिकारी हों, आप सबके ये जो एप्लीकेशन हमारी सड़क आज लॉन्च हुई है, एक हरियाणा प्रदेश के लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाले समय के अंदर वो देखने को मिलेगा। मुझे खुशी है कि आज इस अवसर पर हमारे सभी इंजीनियरिंग विंग के अधिकारीगण, सभी लोक निर्माण विभाग के हमारे अधिकारीगण, सभी महानुभाव आज यहाँ उपस्थित हैं। आज का दिन ये हम हरियाणा के आधारभूत जो संरचना है, इसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय आज जुड़ रहा है। आप सभी को इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में सभी महानुभाव यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद भी करता हूं कि आप इस शुभ अवसर के साक्षी बन रहे हैं, जो हमारी सड़क एप्लीकेशन ऐप का आज लॉन्च हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, हमने एक नया हरियाणा बनाने का ये संकल्प लिया है। हम देख भी रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में ये भारत गति से बदला है। ये भारत मजबूत भारत हुआ है। ये भारत सशक्त भारत हुआ है। मुझे खुशी है कि हम एक ऐसे हरियाणा जहां हर नागरिक का जीवन बेहतर हो, जहां विकास की गति कभी न थमे और विकास की गति के लिए सबसे पहली जो जरूरत है वो जरूरत होती है कि उसके रास्ते ठीक हों, उसकी सड़कें ठीक हों। ये सबसे पहली ये विकास की जरूरत है। अगर हम ध्यान करें, हम देखें पिछले 11 वर्षों में देश के अंदर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हुआ है। हम ये भी देखते थे कि यहां से चंडीगढ़ से पंचकुला से हमें अगर नारनौल जाना होता था, ये लंबा समय भी नहीं है,
2014 से पहले की बात है, क्योंकि बराबर हमें जाना पड़ता था। मुझे ध्यान में है जब हम वाया नारनौल, यहां से वाया दिल्ली होकर के जाना पड़ता था। रेवाड़ी से नारनौल जाने में ही 3-4 घंटे लग जाते, ऐसी स्थिति थी। यही स्थिति थी है जी। सुबह चलता था व्यक्ति और रात का खाना बोलता था भी तैयार कर लो भाई, मैं यहां बैठ। वो जमाना था। परंतु देखते ही देखते भारत मजबूती से बदला है। मुझे खुशी है आज अगर चंडीगढ़ से आप 8 बजे सुबह निकलते हैं तो आप 11 साढ़े 11 बजे नारनौल पहुंच जाते हैं। ये बदलाव भारत में, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वो सशक्त भारत, मजबूत भारत और प्रगतिशील भारत। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं विकसित भारत, ये उसकी मजबूत नींव है। विकसित तभी हो सकता है, गति से तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके रास्ते ठीक हों। जब रास्ते ठीक होंगे तो व्यक्ति गति से आगे जा सकता है। कहां 8 घंटे 9 घंटे का समय और कितनी परेशानी होती थी। मैंने तो देखा, मैं तो कई बार इतना फंसा उसके अंदर, खड्डे भी इतने आते, लोग ये बात बोलते थे, कहा भाई सड़क में खड्डे है या खड्डे में सड़क का पता नहीं लग रहा कुछ भी। ऐसी स्थिति थी। परंतु ये सड़क किसी राज्य की, ये उसकी जीवन रेखा होती है, उसके विकास की एक धुरी होती है। जब रास्ते ठीक होंगे लोग चर्चा करते हैं, हम देखते हैं जब सड़क बनती है, अगर थोड़ी सी देर होगी बनने में लोग कोसने लग जाते हैं, सरकार कहां चली गई, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तरह तरह की भांति भांति की बातें बोलेंगे, ये नहीं पता क्या बोल देंगे। परंतु अगर वो सड़क बनकर के तैयार हो जाएगी, लोगों का वातावरण बदल जाएगा। लोग कहेंगे हमारी वाली सड़क तो भी बहुत अच्छी है, एकदम वातावरण बदल जाएगा। क्योंकि हमारे रास्ते वो मजबूत, सुरक्षित वो होने जरूरी हैं, तभी प्रदेश विकास की गति में आगे बढ़ सकता है। मुझे खुशी है कि ये सिर्फ रास्ते ये लोगों को जोड़ते हैं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी ये गति देते हैं। मुझे खुशी है इस बात की, हम देख भी रहे थे कि पिछले दिनों इतनी भारी बरसात हुई है और बरसात के कारण काफी सड़कें वो टूटी हैं। और आज इसी समस्या के समाधान के लिए हमने जो इस हमारी सड़क एप्लीकेशन का आज शुभारंभ हुआ है, इसके लिए मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। यह एक ऐसा डिजिटल माध्यम बना है जिसके बारे में हमारे हर्षक के सुल्तान सिंह जी ने बताया है और हमारे EIC साहब ने भी इसके ऊपर प्रकाश डाला है। यह नागरिकों को सड़क की स्थिति की सीधी जानकारी से जोड़ेगा, सीधी जानकारी। और मुझे खुशी है कि अगर
खड्डा होगा और जहाँ ही वो क्लिक करेगा उसकी विद लोकेशन वो अधिकारी के पास पहुंच जाएगी। और जब उसकी विद लोकेशन पहुंच जाएगी तो हमें भी, क्योंकि हमारे जो नागरिक हैं वो शिकायत की तरफ नहीं सुधार की तरफ लगेंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन जो हमारी सड़क एप्लीकेशन है इसके साथ जुड़ करके वो शिकायत की तरफ नहीं सुधार की तरफ इसके अंदर लगेंगे, जिसका लाभ हमारे विभागों को तो मिलेगा परंतु आम नागरिक भी इससे जागरूक होकर के इसके साथ जुड़ेगा। इस ऐप पर आपने केवल सड़क की समस्या दर्ज कर सकते हैं, बल्कि इसे ऐप पर ट्रैक करने, प्रगति देखने और समाधान की पुष्टि करने की भी इस ऐप के ऊपर सुविधा है, वो देख सकते हैं। और मुझे खुशी है जब भी कोई व्यक्ति इस ऐप पर शिकायत दर्ज करेगा, जब भी कोई व्यक्ति को लगेगा और वो देखेगा ये सरल ऐप बनाई गई है, उसको ज्यादा झंझटों के अंदर भी नहीं फंसना पड़ेगा। जब भी इस ऐप पर वो अपनी शिकायत दर्ज करेगा, यह उस ऐप को संबंधित जो उस विभाग का, क्योंकि एक छोटा विषय नहीं है, अभी बताया भी है, एक एक सड़क का जियो टैग से जोड़ा गया। और मुझे ये बताते हुए गर्व भी हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब मैं बैठक ले रहा था तो मैं उसके अंदर देख रहा था कि हमारे विभागों को ये मालूम नहीं था, कई विभागों को, कि ये सड़क है किसकी, सड़क मेरी है या ये पीडब्ल्यूडी की है या उसकी एचएसबीपी की है या अन्य किसी और एसएमबी की है, इस बारे में भी जानकारी नहीं थी। मैं साधुवाद देना चाहूंगा, आज इस हमारी सड़क जो एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, एक एक सड़क का जियो टैग के साथ जोड़ने का काम किया है। आज ये मालूम है कि ये सड़क यहां से लेकर के सेक्टर 2 तक, हमारे रेस्ट हाउस से सेक्टर 2 तक ये यूएलबी की सड़क है और सेक्टर 2 के बाद वो एफएमडीए की सड़क है, बाकायदा उसको जियो टैग से जोड़ दिया गया है। आज कोई विभाग ये नहीं कह पाएगा कि ये सड़क मुझे मालूम नहीं है ये किसकी सड़क है। ये तकनीक का लाभ हमारे आम नागरिक को मिलेगा, आम नागरिक तो मिलेगा ही परंतु इसका लाभ हमारे जन को भी मिलेगा। मुझे ये बताते हुए कि यदि वह एक मास में 20% से अधिक शिकायतों में काम में देरी भी करता है, उसके बारे में चर्चा भी की गई है, हमारे मंत्री जी ने उसके ऊपर बताया भी है, क्योंकि हमने इसके लिए अपडेट रहने की अब आवश्यकता है। हम 24 घंटे अपडेट रहें। अगर हम अपडेट रहेंगे तो किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। नहीं तो अगर अपडेट नहीं होंगे, लोग भेज रहे हैं, हम उसको अनदेखा कर रहे हैं, परिणाम 0 हो जाएंगे। लोग कुछ देर तो वेट करते हैं, फिर उसके ऊपर बोलते भी हैं, बोलने के बाद शांत हो जाते हैं, फिर वो देखते हैं कि समय कब आएगा बोलने का, तब बोल लेंगे। परंतु हम वो स्थिति ना आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि ये भारत ये विकसित राष्ट्र बने, और विकसित राष्ट्र में सबसे बड़ी भूमिका ये हमारे इन सड़क मार्ग की है। इसमें गति से देश हो प्रदेश हो, गति से आगे बढ़ता है। हम देख रहे हैं आज हरियाणा का एक भी जिला ऐसा नहीं है जो जिला 4 लेनिंग रोड से न जुड़ा हो। सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कहीं खड़ा हुआ है
तो हरियाणा के अंदर खड़ा हुआ है, और उसके परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। जब हमारे रास्ते ठीक होंगे, हमें सुविधा रास्तों की ठीक मिलेगी, तो बाहर से इन्वेस्टर्स भी आएगा कि मुझे एयरपोर्ट जाने में कम समय लगेगा, मैं यहां पर अपना कोई कारोबार कर लूं, और उससे प्रदेश की प्रगति होती है। इसमें बड़ी भूमिका रोड्स की हमारे इसमें है। मित्रों, पिछले 21 सितंबर को हिसार में हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना का शुभारंभ किया था। हमारी सोच थी, क्योंकि हमने पिछले दिनों विधानसभा के अंदर इस बात को कहा था कि हम इस वर्ष कोई भी नई सड़क नहीं बनाएंगे, एक भी सड़क को हम टूटा हुआ नहीं रहने देंगे, हर सड़क का नवीनीकरण करेंगे। मुझे खुशी है कि जब हमने हिसार के अंदर ये प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना का शुभारंभ किया, तो इस परियोजना आने वाले वर्षों में विकसित भारत, विकसित हरियाणा के निर्माण के में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। मुझे खुशी है कि इस चालू वित्त वर्ष के अंदर 4,827 करोड़ रुपए की लागत की 4,827 करोड़ रुपए की लागत की 9,410 किलोमीटर और 4,227 सड़कों की मरम्मत और उनके सुदृढ़ीकरण का कार्य हमने उस दिन 21 सितंबर को हिसार से इसका शुभारंभ किया था, जिसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को वो मिलेगा। मुझे ये भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो मानना है, जो आदरणीय मोदी जी बोलते हैं कि यदि देश को गति देनी है, प्रधानमंत्री जी ये बात बोलते हैं कि यदि देश को गति देनी है तो सड़कों की मजबूती होनी बहुत जरूरी है। हमें सड़कों को मजबूत करना होगा, तभी देश विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ सकता है। सड़कें सिर्फ ये यात्रा के लिए नहीं होती, ये देश और प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए भी ये गति से काम करती हैं। और मुझे खुशी है कि इसी सोच के तहत पिछले 11 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके कुशल नेतृत्व में भारत ने सड़क के क्षेत्र में अवसंरचना में अभूतपूर्व काम किया है। हम ये अभूतपूर्व क्रांति भारत के अंदर सड़क मार्ग के अंदर देख रहे हैं। आज हम देश के किसी भी भाग में जाएं, कहीं पर भी देखें, ये हमारे हरियाणा का नहीं है विषय, अगर हम देखें पूरे देश के अंदर कहीं पर भी नजर उठा करके देखें, आज वहीं पर आप लोगों को कहीं ना कहीं बड़ी परियोजना के ऊपर काम गति से चलता हुआ दिखाई देगा। बड़ी बड़ी सड़कें अलग से लोगों के रास्ते सुलभ और सुगम करने का काम इन 11 वर्षों में हुआ है। मुझे खुशी है, चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, वहां से लेकर के फ्रंट कॉरिडोर तक और भारत माला से लेकर के सागर माला तक हम देख रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कैसे रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज कनेक्टिविटी का जाल गति से पूरे देश के अंदर बिछा है। और मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पीएम गति शक्ति के माध्यम से आधारभूत परियोजनाओं का को इनको बेहतर बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने सदैव यह माना है कि बेहतर सड़कें, बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं विकास की असली पूंजी होती है, असली पूंजी होती है। और अगर आप लोग देखेंगे कि हमने पिछले दिनों में
अभी मैंने अपने बजट भाषण के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बात कही थी कि हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक संस्कृत मॉडल स्कूल, आम व्यक्ति का बच्चा भी, क्योंकि उसके मन में है कि मेरा बच्चा सीबीएसई के अंदर पढ़े, उसको भी वो शुरू से इंग्लिश मीडियम के अंदर जाए। हमने निर्णय किया कि गरीब का बच्चा भी, उसको अच्छी शिक्षा मिले। मैंने बजट के अंदर घोषणा की थी कि हम हर 10 किलोमीटर के ऊपर संस्कृत मॉडल स्कूल बनाएंगे। मुझे खुशी है कि मैंने बजट के अंदर जो घोषणा की थी उसको धरातल के ऊपर उतार दिया है। आज हरियाणा के हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक संस्कृत मॉडल स्कूल मेरे हरियाणा के बच्चों को मिल रहा है। इस शिक्षा के अंदर एक क्रांतिकारी कदम। और हमने कहा था अभी 25 नवंबर को हमने ये कहा, ये भी हमने बजट के अंदर भी इस बात की चर्चा की थी कि हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आम लोगों के लिए एक हॉस्पिटल उन सुविधाओं से सुसज्जित करेंगे जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं मेरे सरकारी हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए। और आज मुझे खुशी है, हमने 25 तारीख को हरियाणा के 10 जिलों के हॉस्पिटल के अंदर वो सुविधाएं खड़ी करके हरियाणा प्रदेश के लोगों को समर्पित करती है। और आने वाले समय के अंदर हमारा टारगेट है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हॉस्पिटल खड़ा होगा। सारी सुविधाएं वहां पर है। प्राइवेट वार्ड भी, अगर कोई प्राइवेट वार्ड लेना चाहे लेना, हम देंगे ना। वहां का वातावरण, वहां की हाव भाव, वहां की स्वच्छता की बात, वहां पर सीटी स्कैन, वहां पर एमआरआई, उस हॉस्पिटल की लैब्स, उस हॉस्पिटल के अंदर अल्ट्रासाउंड, हर सुविधा उस हॉस्पिटल के अंदर दवाइयों के लिए किसी आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, वो भी अच्छे से इलाज करा सके। और यही कारण है कि हमने जो कहा है कि किसी प्रदेश को बेहतर आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए नंबर 1 उसकी सड़कें, शिक्षा और उसका स्वास्थ्य, ये तंदुरुस्त होना जरूरी है। मुझे खुशी है पिछले 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने गांव से लेकर शहरों तक सड़कों को बेहतर बनाने में विशेष काम किया है। गांव से लेकर के शहर तक। हमें ये मालूम है कि आजादी के बाद हम देखते हैं कई बार लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। मुझे ध्यान में है, शहर से गांव कच्चे रास्तों से थे जुड़े, पक्के रास्ते नहीं थे, कोई बिरला ही रोड मिलता था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की और उसके बाद गांव को शहर के साथ जोड़ा गया। और प्रधानमंत्री जी ने कहा, मोदी जी ने, आदरणीय अटल जी ने उस वक्त में कहा था, उन्होंने कहा था कि गांव के अंदर भी हमारी शहर की सुविधाएं मिलनी चाहिए। और अगर आप लोग देखेंगे, अटल जी का जो वो वाक्य था, उन्होंने बोला, आज नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूर्ण किया है, उसको चरितार्थ किया है। आज हमारे हरियाणा के अगर गांव की तरफ हम नजर डालें तो जो सुविधाएं शहर के अंदर आए, आज वो सुविधाएं भी गांव के अंदर उपलब्ध हैं। आज 24 घंटे बिजली कल्पना से परे की बात है। ये इच्छा शक्ति है काम करने की, सिस्टम वही है। और हम लगातार देश और प्रदेश को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गति से आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है आप सबके बीच में बताते हुए कि पिछले 11 वर्षों में हरियाणा में हमारी सरकार ने 28,651 करोड़ रुपया
13,703 किलोमीटर लंबी सड़कों के सुधारीकरण के ऊपर खर्च किया है। मुझे खुशी है कि इसके साथ ही 2,534 करोड़ रुपए की लागत से 2,417 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का भी इन 11 वर्षों में निर्माण किया गया है, इन 11 वर्षों के अंदर। और इसके अलावा अगर हम देखें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,077 करोड़ रुपए की लागत से 2,432 किलोमीटर सड़कों का अलग से प्रधानमंत्री सड़क ग्राम सड़क योजना के माध्यम से उनका निर्माण किया गया है। मित्रों, ये हमारी जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, ये उसका परिणाम है। और मुझे खुशी है कि हमने लगातार हम नए नए योजनाएं बना करके लोगों तक लाभ पहुंचा रहे हैं। कल आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा के अंदर थे। मुझे खुशी है कि उन्होंने एक बहुत बड़े साबर डेयरी उसका एक्सटेंशन किया है। हमारे लाखों बहनों को, युवाओं को डेयरी के साथ जुड़ करके उसके रोजगार के साधन खड़े होंगे। और उसी के साथ ही आदरणीय अमित शाह जी ने जो हमारे हाथ के कारीगर थे, जो खादी कारीगर महोत्सव, उस खादी कारीगर महोत्सव में यहां पर उनको टूल किट दी गई। और आप देख रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये आह्वान किया खादी को लेकर के, और प्रधानमंत्री जी जब इस बात को ऊपर लगातार जोर दे रहे हैं कि ये देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा। 2011 के अंदर किस पोजीशन पे खड़े थे? 2011 के अंदर हम दुनिया में 11वें 12वें स्थान के ऊपर थे, कभी 11वें पे कभी 12वें पे। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के अंदर, उनके विजन के अंदर, उनकी गाइडेंस के अंदर आज भारत दुनिया की चौथी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत ये दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बने। और उसका रास्ता हमारे लोकल फॉर वोकल और हमारे जो स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत, इससे होकर के गुजरता है। हमें उसके ऊपर जोर देना चाहिए ताकि हम जो भारत को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उस संकल्प को हम मिलकर के पूरा कर सकें। और मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा में 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग वो पिछले दिनों स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 12 राष्ट्रीय राजमार्ग बनकर के तैयार हो चुके हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 11 वर्षों में 28,582 करोड़ रुपए की लागत से 1,719 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का भी निर्माण हुआ है। जबकि अगर हम देखें 2014 से पहले 10 वर्षों के अंदर 1,713 करोड़ रुपए की लागत से मात्र 451 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग ही बने। और अगर इन 11 वर्षों के अंदर अगर आप लोग देखेंगे 1,719 किलोमीटर, जमीन आसमान का अंतर है। कितनी गति से काम हो रहा है। इतना ही नहीं, यातायात को सुगम बनाने के लिए
27 टोल भी समाप्त किए, लोगों के खर्चा भी कम हुआ है, उसके ऊपर समय भी बचा है, खर्चा भी कम हुआ है कोई, और उसका लाभ आम जन को मिला है। मुझे ये बताते हुए कि अब कोई भी नागरिक जब सड़क पर गड्ढे को देखेगा, टूटी सड़क पाएगा या जल भराव, जैसा भी बताया भी है कि अगर जल भराव भी होगा तो उसके अंदर भी उसकी जानकारी हमारे पास आएगी, तो मुझे खुशी है। तो इस हमारी सड़क परियोजना जो एप्लीकेशन है, हमारी सड़क एप्लीकेशन के माध्यम से केवल एक क्लिक में रिपोर्ट हमारे अधिकारी के पास पहुंच जाएगी। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और हमारा विभाग, संबंधित विभाग उस पर तत्काल सूचना मिलते ही समस्या का टाइम बाउंड उसको मॉनिटरिंग करते हुए उस कार्य को पूरा करेगा। यह हरियाणा सरकार की उस नीति का भी हिस्सा है जिसमें हमने सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग किया है, उनको प्रभावी उनका उपयोग किया है। विकास में भी ये जन भागीदारी और ई गवर्नेंस को ये सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। आज का नागरिक अब केवल दर्शक नहीं रहेगा, बल्कि जैसा मैंने कहा है कि वो इसमें सहयोग करेगा और उसका लाभ हमारे विभाग को मिलेगा। मुझे खुशी है कि इस टेक्नोलॉजी से जुड़े और आपकी भागीदारी इस ऐप को सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका ये निभाएगी। और हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी वो होंगे जिसका लाभ हमारे विभागों को मिलेगा। हमारी सड़क ऐप में GIS आधारित तकनीक का ये उपयोग किया गया है जिसका लाभ विभाग को मिलेगा और जिससे राज्य की सभी सड़कें का डिजिटल उनका मानचित्र संभव हुआ है और इससे नागरिकों को सड़कों की स्थिति की जानकारी वो आसानी से उनके मोबाइल के ऊपर ही उपलब्ध होगी, वो किसी भी सड़क को देख सकते हैं। और ये जो हमारे लोग जो राहगीर हैं, राहगीर भी इस ऐप के माध्यम से वो भी उस सड़क को देख करके वो चूज कर सकते हैं कि हम कौन सी सड़क से जाएं, कौन सी से नहीं जाएं। इसका लाभ ये हमारे हरियाणा के नागरिकों को मिलेगा। हमारी सरकार हरियाणा AI मिशन के तहत ई गवर्नेंस को लगातार बढ़ावा दे रही है और इसी मिशन के तहत हमने गुरुग्राम, पंचकुला में AI हब स्थापित करने का निर्णय भी किया है। इसका भी मैंने बजट के अंदर चर्चा की थी, जहां 50,000 युवाओं को उन्नत तकनीकों का वहां प्रशिक्षण दिया जाएगा। मित्रों, मैं आज इस अवसर के ऊपर आप सबको जहां बधाई देता हूं, हम मिलकर के संकल्प लें कि हम जहां भी कहीं भी गड्ढा या टूटी से हुई सड़क देखेंगे उसकी रिपोर्ट करेंगे, हर सड़क को सुरक्षित बनाएंगे और डिजिटल हरियाणा के निर्माण में अपना योगदान देंगे। मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं सभी प्रदेशवासियों से भी आज इस मौके पर आग्रह करता हूं कि हमारी सड़क एप्लीकेशन का अधिक से अधिक आप उपयोग करें। मैं आज आप लोगों के माध्यम से कहता हूं और सड़कों की स्थिति की जानकारी साझा करें, वो बताएं, और जब वो साझा होगी आपकी भागीदारी से ही हम हरियाणा को एक विकसित और सुगम राज्य बना सकते हैं। मिलकर के हम हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है आप सबके बीच में बताते हुए, अभी पिछले दिनों इसी जो हमारा सेवा पखवाड़ा चल रहा था,
इसी सेवा पखवाड़ा के अंदर हमने एक और ऐप लॉन्च किया है। तहसीलों के अंदर बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा शिकायतें अगर कहीं से आती थी वो तहसील से आती थी। हर व्यक्ति आकर के बोलता था, कहा भाई रजिस्ट्री नहीं होती, रजिस्ट्री होती भी है, सेवा करनी पड़ती है, रजिस्ट्री हो जाती है, तो बड़ी दिक्कत है। हमने निर्णय किया कि इस समस्या का समाधान किया जाए। मैं अधिकारियों को बधाई देता हूं कि समयबद्ध तरीके से, समय बाउंड के अंदर उन्होंने रजिस्ट्री को अब फेसलेस कर दिया। तहसीलदार को जाने की जरूरत तो नहीं, कोई जाएगा नहीं। अब घर पे बैठ करके वो एप्लीकेशन बनाई, एक ऐप बनाई, अपने मोबाइल के ऊपर उसका पूरा परफॉर्मा बना करके उस ऐप के ऊपर डाला है। वो उसी के ऊपर ही ऑनलाइन स्टाम्प लेगा और उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन अपलोड करेगा अपने मोबाइल के ऊपर घर बैठ करके, और उसको वो ओटीपी के माध्यम से सूचना आएगी कि आप सिर्फ जो सेलर है, जो परचेजर है या कोई गारंटी देने वाला व्यक्ति है, 3 लोग सिर्फ फोटो करवाने के लिए जाएंगे और वहीं साइन करके आ जाएंगे। किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, वो उसको पता होगा। और उसके लिए ये किया है कि अगर वो एप्लीकेशन फॉलोअप नहीं हो रही है, उसका टाइम बाउंड कर दिया कि वो कितने दिन किस अधिकारी पे रहेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक वो दूसरे अधिकारी पे ट्रांसफर हो जाएगी, वो डीसी तक जाएगी। और जब डीसी तक वो जाएगी तो नीचे क्यों रुकी गई, किस कारण से वो रुकी है, उसकी सारी की सारी गहनता से जांच होगी। भाई तेरे पास क्यों नहीं रुकी, तेरे को दिक्कत क्या आई थी, इसको क्यों रोका गया, किस कारण से रोका गया, ताकि उसको पूछा जा सके और उसके ऊपर कोई निर्णय लिया जा सके। ये सारा का सारा ट्रांसपेरेंसी करने का काम किया है, जिससे एक बड़ा सुधार आम जन को भी इसके अंदर मिल रहा है। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर हमारी सड़क एप्लीकेशंस का जो लॉन्च हुआ है, मैं आप सब अधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे अनुराग अग्रवाल जी को और हमारे साकेत कुमार जी, मुकेश जी और हमारे विशेष तौर से डॉक्टर सुल्तान सिंह जी, जिन्होंने हर्षक में सभी अधिकारियों ने मिलकर के इस ऐप को आम जन के जीवन को सुगम करने के लिए आपने ऐप ये बनाई है, जिसका आज लॉन्च हुआ है। मेरे हरियाणा प्रदेश के जन को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। मैं आप सब से पुनः ये अपील करता हुआ कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम हरियाणा को कोई भी सड़क वो टूटी हुई नहीं रहेगी, अब वो गड्ढा मुक्त होगी, उसकी जानकारी हमारे पास होगी और समय रहते हम उसको पूरा करेंगे। इसके लिए मैं आप सबको, पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। तो पंचकुला से अभी आप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे। हमारी सड़क एप्लीकेशन का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, और सड़क का हरियाणा के विकास में क्या योगदान है, इन बातों को विस्तार पूर्वक मुख्यमंत्री ने रखा है। अब देखिए, सड़कों से जुड़ी हुई समस्याओं का निपटारा इस ऐप के जरिए होगा। नया हरियाणा बनाने का हम सभी ने संकल्प लिया है, इस बात को सीएम ने कहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा लगातार मजबूत बना है, इस बात को भी नायब सिंह सैनी के द्वारा कहा गया। बाद नायब सिंह सैनी ने इस ऐप का शुभारंभ किया है। इस ऐप का नाम है मारी सड़क एप्लीकेशन और इसका शुभारंभ किया गया है। और नायब सिंह सैनी ने सड़क से जुड़ी हुई समस्याओं का निपटारा इससे किया जाएगा, ये बात आज अपने संबोधन में कही है। कार्यक्रम के अंदर मंत्री रणबीर गंगवा की मौजूदगी भी रही है। नया हरियाणा बनाने का संकल्प हमने लिया है, ये बात नायब सिंह सैनी ने कही। प्रधानमंत्री का नेतृत्व है और इसलिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत मजबूत बन रहा है, हरियाणा मजबूत बन रहा है, इस बात को भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है। तो पंचकुला में मारी सड़क एप्लीकेशन का शुभारंभ कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, ऐप का शुभारंभ किया और इस ऐप के जरिए अब सड़क से जुड़ी हुई समस्याओं का निपटारा और तेजी के साथ होगा। इसमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी और जल्दी निपटान हो सकेगा सड़क से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के। और इसके अलावा इस ऐप के जरिए जो सड़कें बन रही हैं उनकी ट्रैकिंग भी हो सकेगी, यानी कि निर्माण कार्य कहाँ तक पहुँचा है,
प्रगति रिपोर्ट क्या है, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको इस ऐप के जरिए अब उपलब्ध होंगी। तो आज इस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया है, नायब सिंह सैनी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है और इस दौरान उन्होंने हरियाणा के विकास में सड़कों की जो भूमिका है उसको लेकर के भी उन्होंने अपनी बात को रखा है। तो नया हरियाणा, विकसित हरियाणा बनाने का संकल्प लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को मजबूत बनाने का काम हो रहा है और उसमें सड़कों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इन बातों को आज मुख्यमंत्री के द्वारा भी बताया गया है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा प्रदेश के अंदर कैसे बेहतर हुआ है, ये बात भी आज बताई नायब सिंह सैनी ने। जैसे देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, उसमें हरियाणा का भी इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का मजबूत हुआ है, ये बात नायब सिंह सैनी ने कही।